वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। हम सब VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डिस्पाइट यूजिंग द करेक्ट फार्मूला रिजल्ट सही नहीं आता या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर सामने आ जाता है। इस वीडियो में आपको 5 बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए जब आप VLOOKUP यूज करें। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने फार्मूला को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं और आपको इनकरेक्ट रिजल्ट्स या एरर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये टिप्स ना सिर्फ आपके VLOOKUP को बेटर समझने में मदद करेगा, बल्कि आपका ओवरऑल एक्सेल एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। So, if you want to avoid common VLOOKUP issues and get accurate results every time, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ और देखते हैं इन तमाम पॉइंट्स को। तो ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमेशा VLOOKUP फॉर्मूला में फॉल्स यूज करें। अगर आप ट्रू या ब्लैंक छोड़ देते हैं तो एक्सेल अप्रोक्सीमेट मैच सर्च करता है जो गलत रिजल्ट दे सकता है। आइए दोस्तों, ये कैसे होता है। मेरे पास कुछ इंप्लॉयज की डिटेल है और मैं इसमें VLOOKUP अप्लाई करता हूँ। इंप्लॉय आईडी के अगेंस्ट मुझे चाहिए उनका नेम। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP को एक्टिव कर लेंगे। अब हम सब जानते हैं VLOOKUP को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि मैं VLOOKUP पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहला आर्गुमेंट दोस्तों होता है पैरामीटर, जो होता है वो होता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जो हमने अपनी डाटा शीट में से सर्च करनी होती है, यानी कि अपनी टेबल एरे में से सर्च करनी होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम वो इंप्लॉय आईडी देंगे जो हमने अपनी वैल्यू सर्च करनी है, लुकअप करनी है। उसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेबल एरे आ जाएगी। टेबल एरे यानी कि वो टेबल जहां से हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल मौजूद है, हमारा डाटा सेट भी इसको बोल सकते हैं। और उसमें हमें चाहिए नेम, तो इसलिए मैंने इंप्लॉय आईडी, हमारी लुकअप वैल्यू वाला कॉलम, और टेबल एरे में जो हमें रिप्लाई चाहिए, जिसका आंसर चाहिए, वो मैंने नेम वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैं कॉमा प्रेस करता हूं और कॉलम इंडेक्स नंबर देता हूं। कॉलम इंडेक्स यानी कि हमने वो कॉलम रिटर्न देना है कि जिससे हमें आउटपुट मिले। हमने वहां से वो वाला कॉलम सिलेक्ट कर देना है। कहां से सिलेक्ट कर देना है? जो जहां से हमने अपनी टेबल एरे स्टार्ट किया, टेबल एरे जहां से स्टार्ट होगी उसी के अंदर हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं। दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास इस वक्त 2 है, क्योंकि एक इंप्लॉय आईडी वाला जो है वो पहला कॉलम है और दूसरा नेम वाला जो है वो दूसरा कॉलम है। अगर इसी तरह मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देता हूं दोस्तों, तो ये देखिए 125 इंप्लॉय कोड पे नाम आ जाएगा किसी और का, और ये रिजल्ट गलत है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम इसको ट्रू और फॉल्स पैरामीटर नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच को फाइंड करेगा। यानी कि अगर हम 0 की बजाय 1 कर देते हैं, 1 मीन ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच कर देते हैं, तो भी हमारे पास आंसर यही आने वाला है। तो जो क्लोजेस्ट मैच होगा उसको VLOOKUP फाइंड करके हमें दे देगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मैच के लिए इसको ऐसे करें, इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP को एक्टिव किया, लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू के बाद मैंने अपनी टेबल एरे को वैसे ही सिलेक्ट किया। टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा वही है, वही रहेगा। उसके बाद लास्ट पैरामीटर में हम क्या करेंगे? हम ट्रू की बजाय फॉल्स कर देंगे, जिसको हम 0 से भी प्रेजेंट करते हैं। तो फॉल्स से मुराद ये है कि एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। तो अगर एग्जैक्ट मैच के साथ हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर एक्यूरेट आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए। तो दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका लुकअप वैल्यू हमेशा पहले कॉलम में हो। VLOOKUP हमेशा डाटा रेंज के फर्स्ट कॉलम से वैल्यू सर्च करता है। अगर आपका लुकअप वैल्यू सेकंड या थर्ड कॉलम में हो तो फंक्शन काम नहीं करेगा। कैसे? इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। अगर हमारे पास इंप्लॉय आईडी हो और हमने इंप्लॉय आईडी के साथ इंप्लॉय का नेम भी मालूम करना हो, तो उसके लिए हम फिर भी लुकअप यूज करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन हमारे पास इस तरह से हो, लुकअप वैल्यू हमारी ये है और जो हमारा लुकअप कॉलम है उसके लेफ्ट साइड पे हमारी रिटर्न वैल्यू मौजूद हो, तो उसके लिए VLOOKUP काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप के लिए भी एक और सिचुएशन होती है, उसके लिए हम एक और फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने एक सिंपल VLOOKUP यूज करना है दोस्तों, तो फिर आपने ये करना है, तो यहाँ से मूव कर सकते हैं, कंट्रोल X करेंगे आप, लेफ्ट की बजाय इसको राइट साइड पे ले आएंगे दोस्तों। तो इस तरह करने से आप अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। VLOOKUP अप्लाई करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे, लुकअप रेंज को सिलेक्ट करेंगे। लुकअप रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमने अप्रोक्सीमेट मैच नहीं करना, हमने एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच हम 0 से करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, हमारा आंसर
आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस पॉइंट में हमारे पास अगर इनकरेक्ट डेटा फॉर्मेट हो तब भी हम जो है वो अपनी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि हमारा फॉर्मेट सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी इंप्लॉय की सेल चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम नेम के मुताबिक उसका सेल मालूम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं जी, रिजवान का नेम लिख देते हैं। रिजवान नेम हमने सर्च किया, टेबल एरे दी, टेबल एरे के बाद हमने अपने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस किया और देखिए हमारे पास आंसर नहीं आया। हमारे पास नेम का जो है वो एरर मैसेज आ चुका है। नेम का एरर मैसेज तब आता है कि जब हमारी लुकअप वैल्यू लुकअप रेंज में मौजूद ना हो। आपको ये याद रखना है कि आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको चाहिए कि टेक्स्ट को टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखा जाए। टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए क्या करना चाहिए, हमें डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको डबल इन्वर्टेड कोमास देंगे तो हमारा एक्सेल को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये टेक्स्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद वो रिजवान की जो टोटल सेल है वो आंसर ले आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीलुकअप के इस बेसिक पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमने जब भी वीलुकअप अप्लाई करना है तो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को हमेशा करेक्ट इंटर करना है। उसके तो ये हमें एरर कब आता है, जब हम अपना कॉलम इंडेक्स नंबर इनकरेक्ट जो है वो एंटर करते हैं। तो वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, वीलुकअप को एक्टिव किया, एम्प्लॉय आईडी को मैंने लुकअप वैल्यू में रखा और टेबल एरिया मेरे पास यहाँ से मौजूद है और मेरे पास हमने अब एम्प्लॉय आईडी के मुताबिक उसकी सेल मालूम करनी है। और उसके बाद मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 3 की बजाय ये देखिए मेरा पहला कॉलम, नेम वाला मेरा दूसरा कॉलम और सेल्स वाला मेरा तीसरा कॉलम, और अगर मैं 3 की बजाय 2 पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर दोस्तों गलत आएगा। ये देखिए दोस्तों वो नेम ले आएगा, लेकिन अगर हम 2 कॉलम इंडेक्स नंबर की बजाय 3 जो कि करेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको एंटर करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों ठीक आएगा। उसके बाद आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, जिसमें हमने डेटा रेंज को लॉग करना सीखना है कि हमने अपनी डेटा रेंज को हमेशा लॉग करना है। अब देखिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी दी हुई हैं और मैं एक ही दफा में वीलुकअप अप्लाई करूंगा, उसके बाद जब मैं ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करते वक्त मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे एरर रिसीव हो सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो उसको फिक्स कर दूंगा अपने पहले फंक्शन में ही। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप अप्लाई करेंगे, इम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू में देंगे, टेबल एरिया को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है दोस्तों थर्ड कॉलम जो है वो एंटर करेंगे, उसके बाद 0 प्रेस कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पहला तो आंसर आ गया। लेकिन अब जब हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे दोस्तों तो देखिए हमारा आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एरर मुझे रिसीव हुआ। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अब मैं F2 के साथ मैंने फॉर्मूला जो है वो एडिट किया और आपको ये दिखाया कि ये देखें कि जब हमने पहला फंक्शन अप्लाई किया था उसमें हमने A3 टू C9 रेंज को सिलेक्ट किया था और उसके बाद जब हमने ड्रैग किया तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने उस रेंज को भी आगे बढ़ा दिया, F5 और A4 C10 तक ले गया। फिर उसके बाद उसने फिर बढ़ाया दोस्तों, आगे लेता गया, एक एक रो को आगे चलता गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऐसा ही काम करता है और इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं, जब हम किसी सेल को भी लॉक नहीं करते। अब हमने इसमें क्या सीखना है, हमने अपनी जो डेटा रेंज है इसको हमेशा लॉक करना है। अगर हमने एक ही हमारे पास डेटा सेट है और हमने उसी डेटा सेट में से बहुत सारे वीलुकअप अप्लाई किए हों, हमने उस रेंज को F4 के साथ दोस्तों लॉक कर देना है, उसकी रोज को भी और उसके कॉलम्स को भी। और अगर हम इधर चाहें, हमारे पास ऑप्शनल है, हम F कॉलम को जो है वो लॉक कर सकते हैं, शिफ्ट 4 के साथ भी कर सकते हैं या 2 दफा F4 प्रेस करने से भी हम कर सकते हैं। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो अब देखिए दोस्तों जब जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा और हमारा देखिए लुकअप रेंज जो है वो भी फिक्स हो चुकी है। दोस्तों दीज आर द 5 बेसिक पॉइंट्स जो आपको वीलुकअप यूज करते वक्त याद रखने चाहिए। अगर आप इनका ख्याल रखें, यू वॉन्ट फेस एनी एरर एंड योर रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी एक्यूरेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।